खबर सीकर से है, जहां सुभाष चौक स्थित एक LIC एजेंट से लूट की वारदात सामने आई है। लूट की वारदात शहर के मध्य स्थित सबसे व्यस्त मार्केट सुभाष चौक में हुई है, जहां 2 बाइक सवार लुटेरों ने 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बाइक पर सवार आए लुटेरों ने LIC एजेंट ओम प्रकाश सैनी से लूट की वारदात करके वह फरार हो गए। चौक के पास इधारा था, तो ये दुकानें हैं ना, इनके पास से एक मोटरसाइकिल आई, उसमें 2 बैठे थे। अचानक मेरे थैले से पोंछ के ले गए और मैं बाग से चिल्लाया, भाई भागो भागो, मेरी मोटरसाइकिल मेरे पैसे ले गए। मोटरसाइकिल का कोई ध्यान नहीं दिया, भाग्य में बहुत वो स्पीड में भाग रहा था, परंतु वो भाग गई इधर से। कितने रुपए थे? कहाँ की घटना? 4 लाख रुपए थे। कहाँ की घटना है? कौन से बैंक से निकला के लाए थे? PNB पंजाब नेशनल बैंक से। और कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाले कहाँ के हो? फूड। और पैसे लेके कहाँ जा रहे थे? मैं जो सुभाष चौक जा रहा, चेंज वाला जो जा रहा था कोई चीज लेने के लिए। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम कटसुरा में जिला स्पेशल टीम और अराई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देशन पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस की स्पेशल टीम प्रभारी शंकर सिंह रावत और अराई पुलिस ने थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट के नेतृत्व में कटसूरा गांव में एक में दबिश देकर एक कट्टे में रखा 21 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। वहीं एक आरोपी शैतान जाट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की नेटवर्क खंगाल रही है। मामले की जांच बांदर सिंदरी थाना प्रभारी पारुल यादव को सौंपी गई है। चूरू बालिका महाविद्यालय में छात्राओं के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव भागीरथ शर्मा ने छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य आशा कोठारी ने नव प्रवेशित छात्राओं का अभिनंदन किया। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा और संस्कार के साथ मूलभूत उद्देश्य को समझाते हुए उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने को कहा। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर महावीर सिंह यादव की स्मृति में उनके शिष्यों और विधि सत्संग संस्थान के सहयोग से प्रोफेसर महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर समिति की ओर से वाटिका विकसित की जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने कहा कि वर्तमान में समाज विश्व पर्यावरण संबंधी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है और प्रकृति का अत्यधिक दोहन इसका प्रमुख कारण है। पर्यावरण संबंधी समस्त समस्याओं का हल अधिक से अधिक पौधारोपण में है। एडिशनल CMHO डॉक्टर एहसान गौरी ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों की ओर से बेहतर ढंग से पौधारोपण किया जा रहा है। अजमेर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में अवैध रूप से चलने वाले 100 से अधिक ई-रिक्शा को जब्त किया है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर यातायात इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने अवैध रूप से शहर में चलने वाले ई-रिक्शा के खिलाफ ये कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना परमिट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो टेम्पो पर भी कार्रवाई की है। जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने बताया कि अजमेर में यातायात की समस्या को देखते हुए पुलिस ने अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत ई-रिक्शा को जब्त किया गया और उसकी RC को निरस्त करने के लिए RTO को एक पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर यातायात कार्यालय में 250 वाहन को रखने की जगह है, लेकिन इससे अधिक वाहन हो गए हैं, जिससे कार्यालय में कम जगह पड़ रही है। इसके अलावा बिना परमिट के चलने वाले ऑटो, टेम्पो और सिटी बसों पर भी कार्रवाई करके उन्हें जब्त किया जाएगा। जब्त किए हैं, ये किराए पे चला रहे हैं, RC धारक नहीं है और एसपी साहब ने आदेश फरमाया है
कि जिनके पास आरसी है, जो मालिक है, वही ई रिक्शा चलाएगा। इन्होंने जो आरसी वाला है, किसी ने 30 ले रखे हैं, किसी ने 20 ले रखे हैं, किसी ने 40 ले रखे हैं, किसी ने 50 ले रखे हैं और किराए पे दे रखे हैं। तो श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि जिनके पास में जो मालिक है, जिसके पास आरसी है, वही ई रिक्शा चलाएगा, बाकी किराए पे ई रिक्शा नहीं चलेंगे। और हम आरटीओ ऑफिस में लेटर जारी कर रहे हैं कि उनकी आरसी निरस्त की जाए। एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि आप वैसे टर्न बाय टर्न कार्रवाई। खबर भरतपुर से बताने, जहां लंबे समय से नगर निगम बोर्ड की मीटिंग न होने से नाराज पार्षदों ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नगर निगम की बोर्ड मीटिंग बुलाने की मांग की। इस मौके पर पार्षदों ने बताया कि लंबे समय से नगर निगम की बोर्ड मीटिंग आयोजित नहीं की जा रही है, जिससे पार्षदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने में परेशानी हो रही है। ज्ञापन देने से पूर्व नगर निगम की बैठक न होने से आक्रोशित पार्षदों ने नगर निगम के सभागार में बैठक की, जिसमें सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपस में चर्चा की और कहा कि बोर्ड मीटिंग नहीं होने से वे अपने क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं करा पा रहे हैं। पास किया गया था लेखानुदान, 1 रुपया खर्च नहीं किया गया था। सभी पार्षद परेशान थे। हर वार्ड में जन समस्याएं थी, नालियां भरी पड़ी थी, लाइट जल नहीं रही है, बंदर और गायों से परेशान है, निर्माण हो नहीं रहा है, सीवरेज की बहुत बुरी स्थिति है और ड्यूटी टैक्स वाले अभद्रता करते हैं और सफाई कंपनी सुनती नहीं है। इन सब विषयों को लेके आज सभी पार्षदों ने आपस में चर्चा करी है। चर्चा करने के बाद तय किया गया था कि 7 दिन में अगर निगम प्रशासन बैठक नहीं बुलाता है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है और मेयर साहब को कई बार आग्रह कर दिया है, वो मीटिंग बुलाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है शहर की समस्याओं के प्रति, सिर्फ और सिर्फ वो कंपनियों की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। भरतपुर में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोती सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में दलित, आदिवासी, गरीब, श्रमिक और उपेक्षितों में बढ़ते जुल्म की घटनाओं के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन में दलित और मजदूरों पर हो रहे अन्याय की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की गई है। इस मौके पर जोन इंचार्ज मोहन सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा शासन में भी कांग्रेस की तरह अन्याय की घटना हो रही है। भरतपुर जिले में माननीय कलेक्टर साहब को माननीय राज्यपाल के महोदय को राज्य कलेक्टर द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है और आज की तारीख में जिस तरीका से कांग्रेस सरकार में अन्य अत्याचार हो गए, सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार में उस तरीका से दलित, आदिवासी लोगों के लिए अन्य अत्याचार हो गए। इस तरीका से आज घटना जो हो रही है बहुत ही दुखी बात है। सभी जिले के कार्यकर्ता मजबूती के साथ हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हम उन्हें मांग करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित समाज की आवाज उठाने वाली बहुजन समाज पार्टी है। आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। चूरू के दुर्गा भवन में स्वर्णकार समाज का स्नेह मिलन समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग और वरिष्ठ जनों, बुद्धिजीवी वर्ग के सैकड़ों सदस्यों ने उत्साहित होकर भाग लिया। स्वर्णकार समाज के विकास हेतु विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जहां समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु शीघ्र ही आयोजन करने और आयोजन पर होने वाले समस्त व्यय को वहन करने के लिए समाज में भामाशाह के रूप में दशरथ जी ढल्ला ने प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष विष्णु और पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण जी ने अपने विचार व्यक्त किए, जहां शिक्षाविद डॉक्टर के सी सोनी, महेश कुमार जी सोनी एवं सीतारमण बैराडिया, पूरणमल जी जम्बूवाल सहित अनेक समाज बंधुओं ने समाज को एक नई दिशा देने, समाज के विकास हेतु विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मेघराज सोनी ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह की कविता पाठ किया। चूरू के बालसर तमरान स्थित गोविंद गौशाला सेवा संस्थान में बनवारी लाल किशन लाल इंदौरिया ने अपने माता पिता शोलाराम इंदौरिया और मोहरा देवी की स्मृति में 4 दीवारी का निर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण पूर्व अतिथि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने फीता काटकर किया। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक हरलाल सहारण, पद्म विभूषण देवेंद्र झाझड़िया,
भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर राठौर ने कहा कि इस प्रकार से गायों की सेवा करना एक सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 100 से अधिक गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 62 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे हैं। पुलिस इससे पहले 39 मोबाइल उनके मालिकों को सौंप चुकी है। एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में गुमशुदा छीने हुए मोबाइल फोन के बरामदगी के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। बजट से पहले कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी, जिन्होंने नगर के विकास कार्यों की डीपीआर बनाकर पेश की थी। विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 पर सीएम भजनलाल शर्मा ने तखतगढ़ नगर को बड़ी सौगात देते हुए जालोर चौराहे से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक 12 करोड़ 34 लाख की लागत से मुख्य सड़क बनाने की बात कही। पालिका अध्यक्ष रांकावत ने बताया कि नगर पालिका भवन के लिए भी बड़ी सौगात जल्द मिलने वाली है। सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय पर डिस्कॉम का अधिशासी अभियंता कार्यालय को दी सौगात। सांडेराव भी सहायक अभियंता कार्यालय को स्वीकृति मिली है। बांदीकुई में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने शहर के गूढ़ा रोड पर एडवोकेट विनेश वर्मा के नेतृत्व में पानी में बैठकर प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने बताया कि बांदीकुई नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से 7 और 40 में पीने का पानी पिछले 15 साल से नहीं आ रहा है और बरसात के दौरान इलाके का पानी सड़क पर आ जाता है, जो कि पानी निकासी के अभाव में भरा ही रहता है, जिसके चलते सड़क से होकर निकलने वाले हजारों राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके चलते सड़क पर भरने वाले पानी में बैठकर प्रदर्शन किया और साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांदीकुई वार्ड नंबर 1 से 7 और 40 में पिछले 15 साल से पानी आ नहीं रहा और बरसात का भरा हुआ पानी यहाँ से जा नहीं रहा। घोड़ा रोड रॉयल पैलेस के सामने जरा से 15 से 20 मिनट आधे घंटे की बरसात होने के बाद यहाँ ऐसा माहौल जैसा नदी जैसा है। यहाँ कम से कम 5000 स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं। संतराय स्कूल हो गया, मनोहर स्कूल हो गई, आदर्श स्कूल हो गई, लेकिन यहाँ सरकार जगने दी। सरकार पता नहीं क्यों नहीं जग रही। आज हमने एक छोटा सा आंशिक पानी में बैठकर धरना दिया और सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि 15 दिन में इस समस्या का समाधान करे। बानसूर के नारायणपुर रोड पर जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण मुख्य सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक इको गाड़ी गड्ढे में फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य सड़क बने करीब 20 साल हो गए हैं। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, लेकिन ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग और ना ही नगरपालिका प्रशासन की ओर से सड़कों की कोई मरम्मत की जाती है। मुख्य सड़क के नीचे जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से सड़क के नीचे मिट्टी धंस गई और करीब 30 फुट की सड़क धंस गई है, जिससे सड़क खोखली हो गई है। इको गाड़ी आई और रोड से जैसे ही उतरी वो उसका एक पहिया मिट्टी के अंदर धंस जाता है और जब पब्लिक उसको आगे पीछे कर होती चली जाती है, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला और जब पब्लिक ने देखा तो ये गहरा खाई लगभग अगर आप देखेंगे तो सीसी रोड के नीचे से भी पूरा खोखला दिखाई देगा और साथ में जो साइड का रोड है ये भी पूरा अंदर से खोखला मिलेगा। रीजन शायद एक तो ये लड़की लाइन भी है इसके अंदर और दूसरा बारिश का पानी का निकासी का व्यवस्थित ढंग से न होना भी शायद रीजन। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में सामुदायिक भवन की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि बीती रात करीब 11 बजे नाथद्वारा के टेमेला में मेघवाल समाज के निर्माणाधीन सामुदायिक भवन की छत गिर गई, जिसमें 13 श्रमिक मलबे में दब गए। मलबे में दबे श्रमिकों को करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया, जिनमें से 4 ने दम तोड़ दिया। वहीं 9 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सुजानगढ़ में संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ जयपुर की उपशाखा सुजानगढ़ के बैनर तले शाखा के अध्यक्ष नथमल चांगरा के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर सफाई कर्मियों की भर्ती शीघ्र करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश संगठन के आह्वान पर झाड़ू डाउन का ऐलान किया है। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि नई भर्तियों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोरोली से कस्बे से करीब 3 माह पूर्व एक विवाहिता महिला के लापता हो जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुर्जर के नेतृत्व में राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। पुखराज गुर्जर ने बताया कि डोरोली गांव में परिजनों को बिना बताए एक विवाहिता गायब हो गई थी, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर पुलिस 2 दिन में महिला को ढूंढकर नहीं लाई तो राजगढ़ थाने पर भारतीय किसान यूनियन टिकट के बैनर तले अनशन होगा। हमारे गांव डोरोली से करीब 3-3.25 महीने पहले एक लेडीज गायब हो गई थी। वो अपने परिजनों को बिना बताए घर से गायब हुई थी, लेकिन आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। हमने पुलिस में दूसरे दिन 24 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करा दी थी यहाँ थाने राजगढ़ में, लेकिन 3 महीने से अब तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। वो लेडीज का अभी तक कोई पता नहीं है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज हम राजगढ़ यहाँ आए हैं। हमने थानाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। हमने इनको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर वो लेडीज को पुलिस ढूंढ करके नहीं लाई तो हम 1 तारीख को 1 अगस्त को यहाँ थाना राजगढ़ में आकर के और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उसके बैनर तले यहाँ एक बहुत बड़ा धरना देंगे और आमरण अनशन। बालोतरा के पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी में जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया है। हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने रिफाइनरी के गेट बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस बीच आक्रोशित लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा किया। अजमेर की जीआरपी पुलिस ने रेल यात्रियों के सामान और मोबाइल फोन चोरी की 3 वारदातों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जीआरपी उपाधीक्षक रामअवतार चौधरी ने बताया कि जीआरपी एसपी राम मूर्ति जोशी के निर्देशन पर थाना टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी यात्री के तौर पर ट्रेनों में सफर करते हैं। मौका देखकर स्लीपर कोच में सो रहे यात्रियों का मोबाइल फोन चुरा लेते थे। उन्होंने बताया कि चोरी हुए फोन मोबाइल की लोकेशन ट्रैप कर आरोपियों की पहचान की गई है। आरोपी नियाज अहमद, अरविंद चौधरी, राहुल जाटव और विशाल को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं अखिल भारतीय सफाई मजदूरी संघ के बैनर तले समस्त सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य का बहिष्कार करते हुए राजगढ़ कस्बे में हड़ताल शुरू कर दी है। और साथ ही शाखा राजगढ़ के अध्यक्ष इंदिरा देवी के नेतृत्व में एसडीएम सीमा खेतान को वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा है और वहीं मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।
आए दिन साहब को कि भाई हमारे साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दूसरी बात, हमारी मांग पूरी करी जाए, क्योंकि हर समाज में हर तरह का काम मिलता है, मगर हमारा काम किसी को नहीं मिलता है। हमारा काम हमको शोभा देता है कि आदर्श समाज पूरा काम करती है। अगर करती है तो उनको नाले में क्यों नहीं उतारा जा रहा, उनको शिविर में क्यों नहीं उतारा जा रहा। वो तो जाते हैं ये लोग, मगर आगे जाकर ऑफिसों में घुस जाते हैं। कुछ इनके बड़े अफसर ऐसे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाता है और वाल्मीकि समाज सड़ता रहता है। शोषण किया जा रहा है एक तरफ वाल्मीकि समाज का। इसी वजह से आज हमने क्या खबर राजगढ़ से है, जहां राजवन वन महोत्सव के तहत मंगलवार को एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चिंताहरण हनुमान मंदिर की पहाड़ियों में छायादार और फुलवारी के 121 पौधों का रोपण किया। राजवन वन महोत्सव से जुड़े दिनेश प्रधान ने बताया कि कस्बे के मचाड़ी मार्ग स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर और चहारीन धाम के बीच की पहाड़ी पर राजावन में 1100 पौधों के रोपण का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें आज मंगलवार को एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से पहाड़ी पर 121 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें छायादार और फुलवारी वाले पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि पौधे की देखरेख की सभी ने जिम्मेदारी ली है। एक एक पेड़ को बच्चों की तरह पालेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हमारे क्षेत्र का एक ऐतिहासिक वन्य क्षेत्र है राजावन। उसमें चिंताहरण हनुमान जी के मंदिर से लेकर और छारीन हनुमान जी के मंदिर तक हमारा एक 45 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसमें हम 108 बड़े पेड़ और 900 पौधों का रोपण करेंगे, जिसमें पेड़ों में हमने पीपल के, नीम के, बड़ के, युद्ध टी गार्ड के 7 पेड़ लगा रहे हैं। और उन पेड़ों का खाली रोपण ही नहीं है, उनका नियमित देखरेख, पालन पोषण करना है। और आज निजी स्कूल के बच्चों के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें 121 पौधों का रोपण किया जा रहा है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बुधवार को विद्युत कटौती के खिलाफ रोष व्यक्त किया। नयागांव गांव पंचायत सहित बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर बार बार विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत कटौती से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी पास होने के चलते वहां आए दिन रात को हिंसक जानवर आते रहते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत ने ग्रामीणों को समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में देर रात सुजान गंगा नहर में मिले व्यक्ति के शव की पहचान श्याम सुंदर पुत्र नहने के रूप में हुई है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी मायके से नहीं आने के कारण युवक तनाव में चल रहा था। श्याम सुंदर की 2016 में शादी हुई थी, जिसके बाद 2020 में उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। श्याम सुंदर रिक्शा चलाता था। वह सोमवार दोपहर 11 बजे घर से निकला था।